नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, हमारा जागरूकता अभियान हम अपने यहाँ से नहीं देंगे कोरोना, जिसमें हम आप तक विचार लेकर आते हैं समाज सेवियों, बुद्धिजीवी व व्यापारियों के। इसी क्रम में आज हमारे साथ विचार साझा करेंगे श्री संजय पटवारी जी, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड के राष्ट्रीय सचिव हैं व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल है। संजय जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। संजय जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप राष्ट्रीय सचिव बने हैं कैट के विषय में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार हेमंत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इस देश में 7 करोड़ व्यापारी हैं। इन 7 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है। इसमें 7 करोड़ व्यापारियों के साथ साथ लगभग 45,000 देश के व्यापारिक संगठन इससे सीधे जुड़े हुए हैं। ये सीधी अपनी बात पीएमओ तक, प्रधानमंत्री तक, वित्त मंत्री तक, उद्योग मंत्री तक सीधी अपनी बात करती है। और हम लोग हफ्ते में 3 या 4 दिन राष्ट्रीय स्तर पर जूम ऐप के थ्रू हम लोग गोष्ठियाँ करते हैं। उसमें कोई ना कोई मंत्री हमारे कार्यक्रम में आता है और व्यापारियों की समस्याओं को साझा करता है। एक देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है, उस संगठन के माध्यम से व्यापारियों की सेवा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। संजय जी, आपके कैट के जो सेक्रेटरी जनरल हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि जो आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत जो भारत सरकार ने व्यापारियों के लिए निकाला है, उसमें देश के व्यापारियों का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि 45% जीडीपी जो है वो इन्हीं व्यापारियों से आती है। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? जी हेमंत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी जो कोविड-19 के संदर्भ में जो घोषणा की है, पैकेज की घोषणा की है, वो उद्यमियों के लिए की है, एमएसएमई सेक्टर के लिए की है। लेकिन एमएसएमई सेक्टर या लघु उद्योगों की संख्या इस देश में बहुत कम है, लाखों में वो संख्या है। जबकि इस देश में 7 करोड़ व्यापारी है और लगभग वो 40 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करता है। हम व्यापारियों के लिए जो भारत सरकार है उसने कुछ नहीं सोचा है। हम लोगों ने सरकार से मांग की है, माननीय उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री से, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से हम लोगों ने मांग की है कि 7 करोड़ व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को राहत दी जाए। चूँकि सबसे अधिक जिम्मेदारी, मैं आपको बता दूं, जो देश में जीडीपी की बात करें तो 45% का योगदान हमारा है। राजस्व को देने में इस देश की रीढ़ की हड्डी का काम, सरकार के खजाने भरने में हम लोग काम करते हैं। रोजगार देने की बात करो तो कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार सृजन का जो सेक्टर है वो व्यापारी वर्ग है। और हम लोग लगातार इस देश की अंतरिम सुरक्षा का जिम्मेदारी का भी निर्वाह करते हैं। जब इस देश पर कहीं कोई आफत आती है, कोरोना हो, भूकंप हो, आपात स्थिति हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या अस्पताल बनाने की बात करो तो उसमें सबसे ज़्यादा अग्रणीय भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो व्यापारी वर्ग निभाता है। लेकिन सरकार जब घोषणा करती है तो व्यापारी वर्ग को अनदेखा करती है। हमारी सरकार से मांग है कि इस देश के 7 करोड़ व्यापारियों के मान और सम्मान के लिए वो इस तरह का पैकेज लाए। चूँकि कोविड के अंतर्गत हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी है, हमारे व्यापार समाप्त हो गए हैं और हमारे ऊपर जो टैक्स की जिम्मेदारी है, जो किराए की जिम्मेदारी है, जो बिजली की जिम्मेदारी है, जो लेबर को पेमेंट देने की जिम्मेदारी है, जो बैंक का कर्ज है, वो हमारे ऊपर खड़ा हुआ है। सरकार से हम लोगों ने मांग की है कि इस सेक्टर को की तरफ आप देखें और व्यापारियों को अगर आप राहत देंगे तो जब व्यापारियों को आप राहत देंगे तो व्यापारी इस देश का निर्माता, इस देश की तकदीर है। निश्चित ही वो देश के सम्मान के लिए खड़ा रहता है। जब आप उनके सम्मान की बात करेंगे तो व्यापारियों का सम्मान अपने आप बढ़ेगा। संजय जी, एक सर्वे के अनुसार लॉकडाउन की वजह से लगभग 20% व्यापार बंद हो जाएगा और जो 20% के अलावा 10% जो उन पर आश्रित है उनका भी व्यापार बंद हो जाएगा। अब जैसे आप झांसी नगर निगम जो कमर्शियल टैक्स, जिसको हाउस टैक्स जनरल भाषा में हम लोग कहते हैं, वो अस्पतालों से, मैरिज गार्डन से, होटलों से, नर्सिंग होमों से लेती है। और लॉकडाउन में, चूंकि लॉकडाउन 5.0 चल रहा है और अभी तक इन सभी लोगों को जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इनको अभी तक कोई भी छूट नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में क्या नगर निगम को
उनके टैक्स में छूट दे देनी चाहिए। आप इसको कितना न्याय संगत मानते हैं और आपकी राय क्या है इस विषय? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं बता दूं कि लॉकडाउन 5 के अंतर्गत बाजार खुल गए हैं, उद्योग खुल गए हैं, लेकिन बाज़ारों की अगर हमने पूरे देश का सर्वे हमारे पास है, बाज़ार खुलने के बावजूद भी आज बाज़ारों में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर, खाद्यान्न को छोड़कर अगर हम बात करें तो बाज़ारों में बिक्री का रेशियो 5% से ज़्यादा का नहीं आया है। हम उद्योग की बात करें तो आज भी हमारे लगभग 25 से 30% उद्योग प्रभावित हैं। उनमें पूरा स्टाफ नहीं आ रहा है, उनका प्रोडक्शन पूरा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी मार हम लोग झेल रहे हैं। जहाँ तक नगर निगम की बात है, हमारे झांसी और बुंदेलखंड में भी स्थितियाँ लगभग वही हैं और हमारी ये सरकार से मांग है, हमारी नगर निगम के अधिकारियों से मांग है, हमारी महापौर से मांग है कि आज भी बड़े होटल हो, बड़े अस्पताल हो, बड़े विभागघर हो, उनका व्यापार शून्य है और उनकी जिम्मेदारी लगभग आज खड़ी हुई है। तो जब तक हाउस टैक्स की बात करें, कॉमर्शियल टैक्स की बात करें, सरकार को और नगर निगम के अधिकारियों को ये बात सोचना चाहिए कि अगर हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है तो इसमें टैक्स में हमें छूट दे, जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके और मरता खुदरा व्यापार, मरदा व्यापारी पुनः जीवित हो सके। संजय जी, जिस रोस्टर के अनुसार बाजार खुल रहे हैं और झांसी में चूंकि संगठित बाजार नहीं है, अगर आप अभी स्थिति देखें मोबाइल मार्केट की, सराफा बाजार की, मानिक चौक में कपड़ा मार्केट की, तो आप देखेंगे कि कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। इसी क्रम में सुभाषगंज को भी खोल दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ऑड इवन पद्धति ज्यादा कारगर रहती है अगर प्रशासन उस अनुसार बाजार खोलता? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और हम सबका, इस देश के सभी नागरिकों का और व्यापारियों का ये कर्तव्य है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम अपना व्यापार करें। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन में कहीं ना कहीं चूक हो रही है, वो हो सकता है व्यापारी की तरफ से हो रही हो या कस्टमर की तरफ से हो रही हो। लेकिन हमें कोविड के साथ अपने आप को जीने की आदत को डालना पड़ेगा। कोविड को हमें स्वीकार करते हुए हमें अपनी जीवन की पद्धति को बदलना पड़ेगा, तभी हम इस कोविड की जंग को जीत पाएंगे। जहाँ तक ऑड इवन की बात है, मैं आपको बता दूं कि अगर ऑड इवन भी रहेगा तो भी स्थितियाँ लगभग वही रहेंगी, क्योंकि ऑड इवन रहेगा जब ग्राहक बाजार में सामान खरीदने आता है तो उसे ये लगता है कि जल्दी से जल्दी सामान खरीदकर हम अपने घर तक वापस पहुंच सकें। बहुत सी जगह घने बाजारों में स्थिति, पार्किंग की स्थिति नहीं है, बहुत सी जगह और तमाम परिस्थितियां ऐसी हैं, तो उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज की डेट में जिला प्रशासन ने जो स्थितियां तय की हैं, 3 दिन का बाजार खोलने का जो रोस्टर जारी किया है, मैं उससे सहमत हूँ और उन्होंने व्यापारियों की मीटिंग में हम लोगों को बुलाकर हम लोगों की सहमति के साथ किया है, तो मुझे वो उचित लगता है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हमारा भी कर्तव्य है, ग्राहक का भी कर्तव्य है और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि इसका पालन करते हुए हम लोग कोविड के साथ जिए। संजय जी, एक अपील आपसे व्यापारियों के लिए चाहेंगे जिससे कोरोना की प्रति लड़ाई में झांसी वासी कहीं से भी कमजोर ना हो और हम शीघ्र से शीघ्र कोरोना को हरा सकें। निश्चित ही मैं अपने व्यापारी भाइयों को ये अपील करना चाहूँगा और मैं आपको बता दूं कि इस देश के व्यापारियों ने, प्रदेश के व्यापारियों ने, जहाँ तक बुंदेलखंड और झांसी की बात करें, झांसी के व्यापारियों ने, मुझे याद आ गया जब मैं छोटा था, राम जन्मभूमि के मामले में जब लाखों कार सेवक झांसी में आ गए तो उनकी सेवा करने का काम प्रत्येक हमारे बुंदेलखंड के और हमारे झांसी के लोगों ने अपने घर से निकलकर, अपने घरों से खाना बनाकर उन राम भक्तों को खाना पहुंचाया था। आज लगभग वही स्थिति आई है जब पूरे देश का अप्रवासी मजदूर झांसी के बॉर्डर से निकला, तो झांसी के लोगों ने, वो व्यापारी हो, आम जनता हो या किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उसने सद्भावना के साथ उन अप्रवासी मजदूरों को खाना देने का काम किया, कपड़ा देने को काम किया। अगर उनके पैरों में चप्पल नहीं है तो चप्पल देने का काम किया। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की नगर शाखा ने लगातार 64 दिन कम्युनिटी किचन चलाकर लगभग 1.25 लाख लोगों को खाना खिलाने का काम किया। तो हमारा ये सभी लोगों से अनुरोध है कि कोविड की इस परिस्थितियों में हम अपने आप को बदलें, अपने आप को सुरक्षित रखें और हम ये माने कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोविड से संक्रमित हो सकता है। हम डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने देश को, अपने झांसी को सुंदर बनाते हुए इस जंग को हम जीतें, ये मेरी अपील है। संजय जी, हमारे कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत प्रणाम।